कौन से टाइप के टीथ होते हैं, कितने टीथ होते हैं, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमें पता है टीथ होते हैं, टंग होता है, ठीक है। तो उसकी मदद से हम च्यूइंग करते हैं। च्यूइंग को हम फिजियोलॉजी की लैंग्वेज में बोलते हैं मैस्टिकेशन, ठीक है। तो मैस्टिकेशन करते हैं, ठीक है, क्या मैस्टिकेशन। आगे के दांतों को क्या बोलते हैं हम? इंसाइजर्स, एंटीरियर टीथ जो रहते हैं, ठीक है। तो इंसाइजर्स से मैस्टिकेशन के वक्त 380 किलो पास्कल तक का प्रेशर जनरेट हो सकता है। और पोस्टीरियरली कौन से टीथ रहते हैं? मोलार्स। ये सब बातें हम बाद में करेंगे, कौन कौन से टीथ रहते हैं। लेकिन अभी हमें पता है पीछे के टीथ मोलार्स जो होते हैं, ठीक है, 10th तक भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। उससे और करीब 1000 किलो पास्कल ज़्यादा, ठीक है, मतलब करीब करीब ना किलो पास्कल तक प्रेशर जनरेट कर सकते हैं ये टीथ मोलार्स, है ना। कितना होता है प्रेशर, इसका आइडिया लेना है तो आप ऐसे बात कर सकते हो, जैसे कि आप कभी कोई स्क्रू ड्राइवर होल्ड किया है या कोई टूल होल्ड करते हैं, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर होल्ड करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम उसके ऊपर जो प्रेशर बनाते हैं वो करीब करीब 250 किलो पास्कल तक का प्रेशर रहता है, ठीक है। तो उससे कंपेयर करके देख सकते हो कि कितना प्रेशर है ना, ऐसा है। तो फूड को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करते हैं हम कहाँ? ओरल कैविटी में, ठीक है। कैसे? टीथ की मदद से, टंग की मदद से, है ना। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन शुरू कैसे होता है? देखो, मैस्टिकेशन शुरू होता है ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी में फूड प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या बनता है? बोलस, बोलस बोलते हैं ना उसे, 10th में पढ़ा था हमने, है ना। ओरल कैविटी में फूड गया तो सलाइवा की मदद से एक बोलस तैयार होता है, ठीक है। तो बोलस के प्रेजेंस से, प्रेजेंस ऑफ बोलस एक स्टिमुलस है। किसके लिए? जॉ के मसल्स के लिए, ठीक है। जॉ के मसल्स जो मैस्टिकेशन में हेल्प करते हैं। मैस्टिकेशन में आप करते हैं क्या एक्चुअल में? सोच कर देखो, करके देखो मैस्टिकेशन खुद से। ये नीचे का जो जॉ है, लोअर जॉ, वो मूव करता है, एक मोटर फंक्शन हो रहा है। मोटर फंक्शन जहाँ भी होगा बॉडी में, ऑब्वियसली वहाँ कोई ना कोई मसल्स इन्वॉल्व हैं। तो मैस्टिकेशन के लिए जो मसल्स इन्वॉल्व हैं उन्हें हम बोलेंगे मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, ठीक है। तो जैसे ही ओरल कैविटी में कोई बोलस का प्रेजेंस फील हुआ तो स्टिमुलस है, वो एक सिग्नल जाएगा, ठीक है। मैस्टिकेशन के मसल्स को सिग्नल जाएगा। किस तरह का सिग्नल जाएगा? इनहिबिटरी सिग्नल, ठीक है। तो इनहिबिशन ऑफ मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन होगा। कहने का मतलब क्या है? नॉर्मल टाइम पर जब हमारा मुंह बंद रहता है, ठीक है, समझ रहे हो, तो इस वक्त जो है, इस वक्त मसल्स जो जॉ मसल्स, ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में, कॉन्ट्रैक्टेड हमने बंद करके रखा है मुंह को, ठीक है। अगर मसल्स रिलैक्स हो गए तो क्या होगा? अगर मसल्स रिलैक्स हो गए तो क्या होगा? जॉ ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या है? मसल्स रिलैक्स्ड है, ठीक है। ये कंडीशंस, इसको हम जॉ ड्रॉप बोल सकते हैं, है ना। ये ड्रॉप स्टेट है जॉ का, और ये जॉ का रेज्ड स्टेट है ना। तो ये है, देखो, रिलैक्स्ड स्टेट मतलब जॉ ड्रॉप्ड है, और मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाया मतलब मुंह बंद है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि जैसे ही माउथ के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर बोलस का प्रेजेंस फील हुआ तो मैस्टिकेशन के मसल्स को इनहिबिशन मिलेगा मतलब रिलैक्स होंगे मसल्स, ठीक है। तो होगा क्या? रिलैक्सेशन ऑफ
जॉ मसल्स, मतलब कि जॉ ड्रॉप। ठीक है, अब जॉ जब ड्रॉप होगा तो होगा क्या, उसकी वजह से मसल्स स्ट्रेच होंगे। ठीक है, तो जॉ मसल्स की स्ट्रेचिंग होगी। ठीक है, स्ट्रेचिंग ऑफ जॉ मसल्स। अब स्ट्रेचिंग की वजह से जॉ मसल्स को स्टिमुलेटरी सिग्नल जाएगा, जैसे बोलस की वजह से इनहिबिटरी सिग्नल गया। ठीक है, अब स्ट्रेचिंग की वजह से स्टिमुलेटरी सिग्नल जाएगा, तो स्ट्रेचिंग से क्या हो गया, स्टिमुलेशन हो गया जॉ मसल्स का। ठीक है ना, तो पहले क्या हुआ था, इनहिबिशन हुआ था, अभी हम क्या कर रहे हैं, स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन ऑफ जॉ मसल्स या मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। ठीक है, जॉ मसल्स। अब स्टिमुलेशन होगा, स्टिमुलेशन होने का मतलब क्या है, स्टिमुलेशन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। इनहिबिशन हुआ था तो रिलैक्सेशन हुआ था, स्टिमुलेशन हुआ तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जॉ मसल्स। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो हमने बात किया था क्या होगा। ठीक है, रेजिंग ऑफ जॉ एंड compression of bolus against compression of bolus against mouth। क्लोजर ऑफ टीथ, समझ गए होंगे ना। जॉ अगर रेज होगा, जॉ अगर रेज हुआ तो क्या होगा, ओरल कैविटी के अंदर जो बोलस प्रेजेंट है वो प्रेस होगा माउथ के वॉल्स के अगेंस्ट में, तो फिर से माउथ को फीलिंग आएगा कि भाई बोलस का प्रेजेंस है। बोलस के प्रेजेंस का अगर फील आया तो स्टिमुलेशन है किसके लिए, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन के इनहिबिशन के लिए, तो फिर से साइकिल चालू हो जाएगा। समझ रहे हो। ठीक है, तो ये जो हमने पूरा बनाया है साइकिल, इसको हम बोलते हैं च्यूइंग रिफ्लेक्स। क्या बनाया है हमने, क्या पढ़ा है हमने अभी, च्यूइंग रिफ्लेक्स। ठीक है, ओके, जैसे चलता रहेगा साइकिल। ठीक है, ऐसे बार बार हम च्यू करते रहेंगे, जॉ को ड्रॉप करेंगे फिर ऊपर लेकर आएंगे, फिर ड्रॉप करेंगे फिर ऊपर लेकर आएंगे, ऐसा बार बार रिपीटेशन होगा तो ओवरऑल फिर मैस्टिकेशन चल पड़ेगा। ठीक है, अब मैस्टिकेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, हम खाना ऐसा पूरा का पूरा डायरेक्ट पेट में क्यों नहीं डाल देते हैं, पहले उसको ऐसा तोड़ने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो ये लिखो अभी सिग्निफिकेंस, इसको हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ मैस्टिकेशन या च्यूइंग। वो पहला सिग्निफिकेंस ये है, वैसे तो च्यूइंग सभी तरह के फूड के लिए ज़रूरी है, लेकिन फ्रूट्स, कच्चे रॉ वेजिटेबल्स, इनमें सेलुलोज मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है, सेलुलोज मेम्ब्रेन। ठीक है, पता है ना, प्लांट सेल्स में सेलुलोज का मेम्ब्रेन होता है। ये सेलुलोज इनडाइजेस्टिव है, डाइजेस्टेबल नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होगा। तो इन सेलुलोज मेम्ब्रेन में एनक्लोज्ड होती है काम की चीज़ें। काम की चीज़ें मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए, जिसके लिए हमने फ्रूट्स या रॉ वेजिटेबल्स खाया है, तो इन सेलुलोज मेम्ब्रेन का टूटना ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला सिग्निफिकेंस क्या है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ सेल्यूलोज मेम्ब्रेन in fruits or vegetables। Q, in order to expose nutrients या desired nutrients। ठीक है, ये पहला सिग्निफिकेंस है। दूसरा ये है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स
फूड पार्टिकल जो है उसके सिर्फ सरफेस पर एक्ट करते हैं, ठीक है। इतना वक्त उन्हें नहीं मिलता है कि बहुत डेप्थ तक जाकर एंजाइम्स जो है कोरोड करें पूरे फूड पार्टिकल को। तो फूड पार्टिकल जितना छोटे पीसेस में डिवाइडेड रहा उतना अच्छा है, ठीक है, उतना सरफेस एरिया ज़्यादा मिलेगा डाइजेस्टिव एंजाइम को एक्ट करने के लिए, ठीक है। तो दूसरा सिग्निफिकेंस हम ये लिखेंगे कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्ट ओनली ऑन द surfaces of food particles, ठीक है। ऐसा समझ सकते हो कि रेट ऑफ डाइजेशन डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टोटल सरफेस एरिया exposed to digestive secretions. डाइजेस्टिव सीक्रेशंस का मतलब डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है, जो एलिमेंट्री ट्रैक्ट में सीक्रेट होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। थर्ड सिग्निफिकेंस क्या है? बड़े पार्टिकल से ट्रैक्ट वॉल में इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा है, तो छोटे पार्टिकल्स में ग्राइंडिंग कर देते हैं उसका, तो ग्राइंडिंग से फ़ायदा ही होता है। तो ग्राइंडिंग ऑफ फूड प्रिवेंट्स इंजरी, किसको? ट्रैक्ट वॉल को, ठीक है। ट्रैक्ट मतलब एलिमेंट्री ट्रैक्ट। और छोटे पार्टिकल्स एलिमेंट्री ट्रैक्ट के थ्रू पास करने में भी आसान होते हैं, ठीक है। तो ग्राइंडिंग ऑफ फूड प्रिवेंट्स इंजरी टू ट्रैक्ट वॉल। अब जैसे स्टमक से ड्यूडेनम में एम्प्टिंग करवाना है, स्टमक का एम्प्टिंग करवाना है, ड्यूडेनम में खाना भेजना है, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स, जितने छोटे पार्टिकल्स रहेंगे उतना ज़्यादा ईजी रहेगा उनके लिए आगे बढ़ना, ठीक है। तो ये भी ऐड कर सकते हो, ग्राइंडिंग ऑफ फूड प्रिवेंट्स इंजरी टू ट्रैक्ट वॉल एंड increases the ease with which food passes through alimentary tract, ठीक है। सिग्निफिकेंसेस हुए मैस्टिकेशन के।